हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई है, वीमेन स्टिल माइनॉरिटी। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लिया, इसे वीमेन बोलेंगे, वुमेन नहीं। क्यों? क्योंकि ये वुमेन का प्लूरल है, यहाँ पे ई लगा हुआ है, इसलिए इसको वीमेन बोलेंगे। तो वीमेन स्टिल माइनॉरिटी एट आईआईटीज, यानी कि जो वीमेन है, ठीक है, वो अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी हम दोस्तों उसे कहते हैं जो कम मात्रा में होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, जो कम होता है उसको माइनॉरिटी कहते हैं। मतलब कि जो मैन है वो ज़्यादा होंगे, वुमेन कम होंगी, इसलिए लिखा हुआ है। तो वीमेन जो है वो अभी भी माइनॉरिटी है एट आईआईटीज़, यानी कि जो आईआईटी है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी है ना आईआईटी, जिसमें 12th के बाद एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर जो औरतें हैं वो जो मतलब जो वीमेन है वो माइनॉरिटी है, वो कम है अगर हम कंपेयर करें मैन से। तो फिर देखिए लिखा है कॉमा लगाने के बाद एफर्ट्स ऑन। एफर्ट्स ऑन का मतलब, एफर्ट का मतलब प्रयास, कोशिश से, ऑन मतलब जारी। तो जो एफर्ट्स है, जो कोशिश है, वो अभी भी जारी है, मतलब वो चल रही हैं। किस लिए? टू अचीव। देखिए दोस्तों ये इन्फिनेटिव है, ये मकसद बताता है, टू के साथ लगाए ना अचीव, ये मकसद बताता है। क्या बताता है कि क्या मकसद है? तो जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं, यानी कि जो एफर्ट चल रहे हैं, वो किस लिए चल रहे हैं? टू अचीव, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए भाई? जेंडर पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है दोस्तों समानता, ठीक है। और जेंडर लग गया, यानी कि जो बॉयज़ हैं, जो मतलब मैन वुमेन है, उनमें जो समानता है, मतलब वो सब आपस में बराबर है। ऐसा ना हो कि मैन बहुत ज़्यादा है और वुमेन जो है बहुत कम है। तो यही बोला गया है कि जो वुमेन है और जो मैन है उनका, उनमें समानता हो उनके नंबर में। तो इसके लिए इस चीज़ को, जो इसी चीज़ को बोला गया जेंडर पैरिटी। तो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, कैच करने के लिए क्या कर रहे हैं? एफर्ट्स जो है जारी हैं। तो ये जो बात अभी तक बोली, किसने बोली है? सेज प्रीति अघलायम। तो ये दोस्तों प्रीति अघलायम है कोई? अभी कौन है नीचे पता चल जाएगा। इन्होंने ये बात कही, ये सारी बात, ठीक है। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रीति प्रीति अघलायम, कॉमा लगा है। अब कॉमा लगा के बाद जो भी बताया गया है वो इनके बारे में ही बोला गया है। क्या बोला गया है? फर्स्ट वुमेन टू बिकम एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईआईटी भी कहते हैं शॉर्ट में, डायरेक्टर। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो प्रीति अघलायम है, कौन है भाई? ये फर्स्ट वुमेन है, यानी कि पहली ऐसी औरत है टू बिकम एन इंडियन इंस्टीट्यूट, ये बनने वाली, क्या बनने वाली? आईआईटी डायरेक्टर। यानी कि ऐसी पहली वुमेन है जो कि ये आईआईटी के डायरेक्टर बनी है, ये बोला गया है, ठीक है। समझे दोस्तों कि प्रीति, ये जो प्रीति हैं, जो ये है इनका फोटो, ये कौन है? ये पहली वुमेन है जो कि आईआईटी के डायरेक्टर बनी है। देखिए फिर लिखा है सैड। तो इन्होंने, ये जो प्रीति है, इन्होंने कहा, क्या कहा? दैट की वीमेन, जो वीमेन है, वर स्टिल अ माइनॉरिटी, कि भाई वो अभी भी माइनॉरिटी है, वो अभी भी कम है अगर हम मैन से कंपेयर करें। ऑन द कैंपसेस। कैंपसेस, कैंपस का मतलब दोस्तों यही होता है जो जो कॉलेज की जो होती है ना, मतलब बिल्डिंग जो होती है, जो मेन बिल्डिंग होती है, जिसमें जो भी हम पढ़ते अढ़ते हैं वो सब, उसी को कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है उसको हम क्या देते हैं? उसके आसपास का जो ज़मीन है उसको हम क्या देते हैं? पूरे मतलब उसको मिला के ही कैंपस कहते हैं, ठीक है। समझे दोस्तों? ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो बिल्डिंग है उसको ही हम, बिल्डिंग जो है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, उसको ही हम कैंपस कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो औरतें, जो ये जो वीमेन है, अभी भी माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी हैं कैंपसेस में, कैंपसेस पर, ठीक है। मतलब देखिए वैसे तो ऑन लिखा है, लेकिन समझेंगे ये कि कैंपसेस में। शी सैड, इन्होंने कहा दैट कि डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, कांस्टेंट एफर्ट्स, कांस्टेंट का मतलब निरंतर, लगातार, एफर्ट्स का मतलब प्रयास, टू इम्प्रूव, किस चीज़ के प्रयास भाई? तो इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, द जेंडर रेशियो, जो जेंडर रेशियो है, ठीक है, ऑन कैंपसेस, यानी कि कैंपस जितने भी ये हैं सब आईआईटी, इनमें जो जेंडर रेशियो है उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार एफर्ट्स हैं। तो उन एफर्ट्स के बावजूद देयर वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। देखिए अ लॉन्ग वे टू गो का मतलब है कि अभी भी बहुत दूर है हमें जाना, अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है, काफ़ी दूर मंजिल है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो यही बोला गया है कि लगातार एफर्ट्स के बावजूद भी जो जेंडर रेशियो है उसमें समानता लाने के लिए अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है, इसलिए लिखा है देयर वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है दोस्तों, एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे रोज़ वीडियो डालता रहता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल है। देखिए फिर लिखा है वाइल द फर्स्ट आईआईटी वॉज सेटअप। वाइल का मतलब जब, या फिर जबकि भी कह सकते हैं। द फर्स्ट आईआईटी, जो पहला आईआईटी है, जबकि जो पहला आईआईटी है वॉज सेटअप। सेटअप का मतलब स्टैब्लिश किया गया था, आप कह सकते हैं बिल्ड किया गया था, बनाया गया था। तो जो पहला आईआईटी है उसको बनाया गया था एट खड़गपुर में बनाया गया था इन 1951, 1991 में। कॉमा लगाए। इट वॉज आफ्टर 7 डिकेड्स। ये जो था क्या था, 7 डिकेड्स बाद था। डिकेड का मतलब 10 साल होता है, लेकिन डिकेड्स है क्योंकि 7 भी लगाए तो यानी कि 7 साल। देखिए फिर से बताता हूँ, डिकेड का मतलब 10 साल, लेकिन यहाँ पे 7 लग गया, 7 डिकेड्स यानी कि एक डिकेड में होता है 10 साल, 7 लग गया यानी कि 70 साल। तो इट वॉज ये है 70 साल बाद दैट की आ वुमेन, एक औरत, हैज़ बीन अपॉइंटेड। हैज़ बीन अपॉइंटेड दोस्तों ये पैसिव है, और इसका मतलब है इनको चुना गया है। क्या चुना गया है भाई इनको? हेड ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का मतलब भी दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इसी को बोला गया आईआईटी वगैरह को। तो इसका जो ये इंस्टीट्यूट है, इसके ये प्रेस्टिजियस भी है। प्रेस्टिजियस का मतलब दोस्तों हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है। आईआईटी के पता ही है दोस्तों आपको कितनी रेस्पेक्ट है, इसलिए लगाया गया प्रेस्टिजियस। तो कहाँ गए हम? हाँ, तो इनको चुना गया है, पॉइंटेड चुना गया है, क्या अपॉइंटेड, हेड, इनको हेड चुना गया है इंस्टीट्यूट का। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिर से पढ़ते हैं कि ये कह रहे हैं जबकि जो आईआईटी है वो सबसे पहली आईआईटी जो खड़गपुर में सेटअप की गई थी वो 1991 में थी, पहली आईआईटी। तो तब से लेकर अब तक 70, ये लिखा है ना 7 डिकेड्स, यानी कि 70 डिकेड्स बाद, सॉरी 7 डिकेड्स बाद, यानी कि 70 साल बाद ये हुआ है कि एक वुमेन को चुना गया है हेड ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, इनका हेड। उससे पहले चुना ही नहीं गया अभी तक हेड किसी को भी, मतलब जितने भी थे सब मेल थे। बट लेकिन फॉर मिस, देखिए फॉर क्या नाम है, अघालयम, तो इनके लिए जो अघालयम, ये जो प्रीति हैं जिनका फ़ोटो दिया था, जो ये बनी है, तो ये कह रहे हैं कि इनके लिए डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ आईआईटी जंजीबार। तो ये देखिए फिर से बताता हूँ कि इनके लिए, बट फॉर अघालयम, ये जो अघालयम है दोस्तों यही इनके लिए, कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद बताया गया डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ आईआईटी जंजीबार। तो यानी कि आईआईटी जंजीबार जो है उसके डायरेक्टर इन चार्ज हैं ये। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग द ग्लास सील। तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या नाम है, मतलब ये जो लिखा है ना, इट इज़ नॉट जस्ट, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ब्रेकिंग द ग्लास सील। देखिए ग्लास सीलिंग का मतलब होता है, आप कह सकते हैं लिमिट। खास तौर पे ये औरतों की उसमें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि मान लीजिए औरतों को ऊपर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको डेवलप नहीं करने दिया जा रहा है, मतलब कि वो और अच्छे से किसी पोजीशन पहुंच सकती हैं, लेकिन उनको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, एक लिमिट से लगा रखिए, भेदभाव के तौर पर समझ सकते हैं कैसे भी। इसी चीज़ को हम क्या देते हैं, ग्लास, कहाँ गए हम, ग्लास सीलिंग। तो बेसिकली लिमिट को ही कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि इनके लिए ये सिर्फ यही नहीं है कि जो ग्लास सीलिंग है, यानी कि जो लिमिट लगी हुई थी इसको तोड़ना, कि अभी तक कोई था ही नहीं, मेल ही थे सब, तो इस बात को तोड़ना कि पहली वुमेन है, ये सिर्फ इतना ही नहीं, बट ऑल्सो लिविंग द वंस एन आई आई टी एन ऑलवेज एन आई टी एन। लेकिन ये भी है, ये जीना कि भाई वंस एन आई आई टी एन, कि भाई एक बार आई आई टी एन हो गए तो ऑलवेज एन आई आई टी एन थ्योरी, ये भी एक थ्योरी को ये मतलब कह सकते हैं जीती हैं, इस तरीके से ये बोला गया है। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, यानी कि अगर आप एक बार सोल्जर बन गए तो फिर भैया आप, भले ही आप सोल्जर का पद जो है अपना छोड़ दें, भले ही आप सोल्जर ना रहें, रिटायर हो जाएं, लेकिन तब भी आप में वो जो एक जो स्पिरिट है सोल्जर वाली, वो हमेशा के लिए बच जाती है। इसलिए हम बोल देते हैं कई बार कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो इसलिए यहाँ पे भी ये बोला गया वंस एन आई आई टी एन ऑलवेज एन आई आई टी एन, कि भाई एक बार अब अगर आप आई आई टी में चले गए तो फिर आप में हमेशा ये एक स्पिरिट क्या नाम है बन जाती है अंदर ही अंदर की, मतलब हमेशा आप एक आई आई टी वाले बंदे बन जाते हैं, आप में हमेशा वो जज्बा होता है उसके लिए। तो ये थ्योरी जो है ये लिविंग करती हैं। देखिए फिर लिखा है आईआईटी मद्रास, जो आईआईटी मद्रास है, कॉमा लगाए, सेटअप इन 1959, जो कि 1959 में सेटअप किया गया था, बनाया गया था, बिल्ड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। हैज़ बिकम, ये बन चुका है, क्या बन चुका है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यानी कि ये आईआईटी मद्रास जो है ये बन चुका है द फर्स्ट आईआईटी, एक पहला आईआईटी इन द कंट्री, हमारे देश में, टू लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपस। किस लिए? तो भाई एक इंटरनेशनल कैंपस को लॉन्च करने वाला पहला, ठीक है, हैज़ बिकम द फर्स्ट आईआईटी, पहला आईआईटी बन चुका है इंटरनेशनल कैंपस को लॉन्च करने वाला।
अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल कैंपस का क्या मतलब है। देखिए कैंपस का मतलब मैंने बताया था, बिल्डिंग को क्या देते हैं हम, जो हमारी मेन बिल्डिंग होती है, स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी वगैरह सब, ठीक है। तो यहाँ इंटरनेशनल लग गया, यानी कि इससे पता चला है कि देश के बाहर। तो इससे तो देखिए पढ़ने में तो ये लग रहा है कि देश के बाहर भी आईआईटी मद्रास के कैंपस होंगे, इसलिए बोला गया है कि आईआईटी मद्रास हैज़ बिकम, वो बन चुका है पहला आईआईटी जो कि इन द कंट्री टू लॉन्च, कि भाई लॉन्च करने वाला, क्या लॉन्च करने वाला, एन इंटरनेशनल कैंपस, कॉमा लगा विद न्यू इंस्टीट्यूट, किसके साथ, विद न्यू इंस्टीट्यूट इन जंजीबर इन तंजानिया। तो तंजानिया में जो जंजीबर दोस्तों कोई जगह होगी, यहाँ पर नए इंस्टीट्यूट ये खोलेगा। सेट टू बिगिन, तो ये देखिए, तो ये तैयार है, सेट टू बिगिन, वो तैयार है शुरू होने के लिए, इट्स फर्स्ट एकेडमिक, ठीक है। तो ये जो नए इंस्टीट्यूट है जिनको ये, जिसने इसने क्या करा है, इंटरनेशनल लेवल पर ले गया, मतलब इंटरनेशनल बाहर जाकर इसने आईआईटी मद्रास ने और भी जो है खोले हैं अपने इंस्टीट्यूट। तो यही बोला जा रहा है कि सेट, ये इंस्टीट्यूट सेट है, तैयार है टू बिगिन, वो शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए, इट्स फर्स्ट एकेडमिक सेशन इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में इसका पहला एकेडमिक सेशन होगा। एकेडमिक का मतलब होता है दोस्तों जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। सेशन का मतलब आप कह सकते हैं पीरियड, आपने पता है वो दोस्तों, बहुत बेसिक सी बात है, हम कहते हैं नया सेशन चालू हो रहा है स्कूल में, यानी कि एक साल खत्म हो गया, अब नया साल चालू हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इसको चालू करेगा ये तैयार है पूरी तरह अक्टूबर में। फिर लिखा इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग द ग्लास, ये फिर वही आता है कि भाई ये सिर्फ ये जो लिमिट है इसको ही तोड़ना नहीं है। फॉर मी इट इज़ मोर ऑफ, ये उससे भी ज़्यादा क्या है, मोर ऑफ वंस एन IITian ऑलवेज एन IITian फॉर मी, कि भाई ये सिर्फ लिमिट को ही तोड़ना नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे लिए बड़ी बात यह है कि भाई एक बार IITian हो गए तो हमेशा के लिए आप IITian हैं, वही आप में पूरा बच चुका है। शी साइड इन्होंने कहा। आई स्टडीड, मैंने पढ़ा, एट IIT मद्रास, मद्रास में मतलब IIT मद्रास जो था वहाँ पे मैं पढ़ी। आई हैव वर्कड, मैंने काम किया है, एट IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे में मैंने काम किया है बिफोर, पहले। एंड हैव बीन टीचिंग, और मैं पढ़ा रही हूँ, एट IIT मद्रास, IIT मद्रास में सिंस 14 ईयर्स, 14 साल से। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सिंस लिखा है, कायदे में यहाँ पे फॉर लिखा होना चाहिए था, सिंस गलत लिखा है। अगर हम ग्रामर को नज़र में रखते हुए देखें, ग्रामर को अगर ध्यान में रखें तो सिंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फॉर आना चाहिए, लेकिन बोल देते हैं, बोलने में क्या है। सिंस हम तब लगाते जब बात होती है ऐसे कि 2005 से, 2006 से, परसों से, ठीक है, 23 तारीख से, 24 तारीख से, जब एक पॉइंट की बात होती है ना पास्ट में, ठीक है, जब पास्ट में एक पॉइंट की बात होती है कि भाई इतने इतने समय से, तो हम लगाते हैं। लेकिन जब पीरियड की बात होती है, जैसे यहाँ लिखा है 14 ईयर्स यानी कि 14 साल, तो यहाँ पे लगाना चाहिए था, ये पीरियड हो गया, तो यहाँ पे लगाना चाहिए था फॉर। देखिए फिर आगे लिखा है, मैनी ऑफ माई ग्रेट फ्रेंड्स, ग्रेट फ्रेंड का मतलब बहुत, जो मेरे जो बहुत खास फ्रेंड है, जो बहुत खास दोस्त हैं। तो मैनी ऑफ माई ग्रेट फ्रेंड्स, कई सारे, मैनी का मतलब कई सारे, ऑफ माई ग्रेट फ्रेंड्स, जो मेरे बहुत जो खास दोस्त हैं उनमें से कई सारे, आर फ्रॉम IITs, वो IIT से हैं। एंड आई ऑल्सो, और मैं भी, ठीक है, और मैं भी, सॉरी एक मिनट, आई ऑल्सो मेट, मैं भी मिली, मेट का मतलब मिली, माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड से, एट IIT मद्रास, IIT मद्रास में मैं मिली। इन्होंने ये बात बोली, जानकारी दी, MS लिखा है ना, अगालयम सेड, इन्होंने, ये जो प्रीति है इन्होंने ये बात बोली। समझो दोस्तों, ये बहुत आसान था, कुछ भी इसमें ऐसा था नहीं कि भाई मैं IIT मद्रास में पढ़ी हूँ, और यहाँ लिखा है आई हैव वर्कड, मैंने काम किया है IIT बॉम्बे, ये सब बातें दोस्तों। तो फिर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं वीडियो, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए और काफ़ी लंबा पड़ा है, और रात भी काफ़ी हो गई, मैं ये रात के 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहीं पे ख़त्म कर देते हैं वीडियो, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।